हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, बिगनर्स के लिए न्यूज़पेपर सीरीज है। किसी ने बोला था कि फ्रंट पेज को पढ़ाइए, तो गाइज फ्रंट पेज आपके सामने है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। छोटा सा है न्यूज़, करके देखते हैं गाइज। देखिए, सबसे पहले हेडलाइंस की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज प्लीज टू क्वॉश सीबीआई प्रोब अगेंस्ट अनिल देशमुख। अब अधिकतर जो हेडलाइंस है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देते हैं। कई लोग कारण पूछते हैं क्या कारण है, मैं कारण क्या बताऊंगा इस। कई बार ऐसा भी माना जाता है कि चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बिल्कुल फ्रेश दिखता है, तो ये एक स्टाइल बन गया है न्यूज़पेपर वालों का। खैर कोई बात नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट समझेंगे। तो जहां पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज, हमें समझना है रिफ्यूज्ड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। प्लीज, प्लीज मतलब जो दलीलें दी गई थी उसको खंडित कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। किस तरह की प्लीज थे? टू क्वॉश सीबीआई प्रॉब। तो ये प्ली डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो सीबीआई जांच चल रही है उसको क्वॉश कर दिया जाए, उसका खंडन कर दिया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए। ये जो जांच है, प्रॉब मतलब जांच, ये किसके खिलाफ था? अगेंस्ट अनिल देशमुख। तो अनिल देशमुख के खिलाफ जो जांच थी उसको क्वॉश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को ही खंडित कर दिया। बोला कि नहीं भाई, ये जांच तो होकर रहेगी। तो कुछ समझ में आ रहा है? अब है कि बेंच अपहोल्ड्स बॉम्बे हाईकोर्ट ऑर्डर। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उसने बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था कि हाँ भाई सीबीआई जांच करेगी, उसको अपहोल्ड किया है। अपहोल्ड का मतलब कि जैसा का तैसा रखा है, उस ऑर्डर को बदला नहीं, बोला कि हाँ ये ऑर्डर बरकरार रहेगा, उसको अपहोल्ड कहते हैं। तो यहां तक आप देख लिए, अब आगे देखते हैं। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे डिलीवर्ड अ ब्लो to the Mahavikas Aghadi MVA government in Maharashtra and former state home minister Anil Deshmukh by refusing their pleas to quash a CBI probe into allegations of corruption leveled by transferred Mumbai police chief Paramveer Singh against Mr. Deshmukh in a letter. My God, full stop दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे full stop है। कैसे तोड़ेंगे गाइस? तोड़ कर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। डिलीवर्ड, ये आपका वर्ब सेकंड हो गया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को डिलीवर किया। क्या डिलीवर किया? अ ब्लो। वैसे ब्लो मतलब क्या होता है? वैसे ब्लो मतलब फूकना भी होता है, ब्लो का मतलब एक प्रहार भी होता है, एक झटका भी होता है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक झटका दे दिया। किसको झटका दे दिया? टू द महाविकास अघाड़ी, यानी कि एमवीए गवर्नमेंट को। कहां पर है वो गवर्नमेंट? इन महाराष्ट्र में। तो इस एमवीए ये जो महाविकास अघाड़ी है, इसको झटका दिया। एंड फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, इनको भी झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। डिलीवर्ड अ ब्लो, ठीक है जी। क्या करके झटका दिया? तो बाई लग गया है। बाई के बाद यहां पर वर्ब में आईएनजी है, इसका मतलब है ऐसा करके। तो बाई रिफ्यूजिंग देयर प्लीज। देयर मतलब कौन? ये जो महाविकास अघाड़ी और ये जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने जो दलीलें, जो प्ली लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, उनके प्ली को क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया। बाय रिफ्यूजिंग देयर प्लीज। वो प्लीज किस बारे में था? वो दलीलें किस बारे में थी? टू क्वॉश अ सीबीआई प्रॉब। यहां पर जो टू देख रहे हैं, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव है। टू और ये V1 है, ये इन्फिनिटिव है। क्वॉश का मतलब होता है खंडित करना। तो उन्होंने जो अपनी दलीलें लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जो सीबीआई प्रॉब है उसको खत्म किया जाए, उसको रद्द कर दिया जाए, तो उस प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को ही रिफ्यूज कर दिया। तो समझ में आ गया? टू क्वॉश सीबीआई प्रॉब। ये जांच किस में होनी थी? इनटू एलिगेशंस, उन आरोपों की जांच होनी थी। एलिगेशंस ऑफ करप्शन, करप्शन का जो एलिगेशन लगा था। लेवल्ड बाय, किसने थोपा था? तो लेवल्ड बाय ट्रांसफर्ड मुंबई पुलिस। वो मुंबई पुलिस जिसको ट्रांसफर कर दिया, मुंबई पुलिस चीफ परमवीर सिंह जिसको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो उन्होंने ये लेवल किया था अगेंस्ट मिस्टर देशमुख इन अ लेटर। एक लेटर में मिस्टर देशमुख के खिलाफ उन्होंने कुछ आरोप लगाए थे, कुछ लिखे थे। तो उसी के लिए ये प्ली डाला गया है कि जो सीबीआई जांच बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था उसको भैया सुप्रीम कोर्ट उस जांच को रोक दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को ही खंडित कर दिया। क्लियर है यहां तक? जो बिगनर्स हैं उनको सिखाने के लिए कुछ खास नहीं है इसमें, बट हाँ बाई वाला काफी यूज होता है। जैसे बाई है, बाई के साथ अगर आप V4 का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब में आईएनजी, तो होता क्या है? कुछ करके। अगर मैं कहता हूं कि आई अर्न मनी, मैं पैसे कमाता हूं, क्या करके कमाता हूं? बाई टीचिंग, पढ़ा करके कमाता हूं। ओके, मैं 6 पैक्स बनाऊंगा, आई विल मेक 6 पैक्स, क्या करके बनाऊंगा? बाई डूइंग एक्सरसाइज, बाई डूइंग एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज करके करूंगा। ओके, शी विल
परचेज अ फ्लैट, वो फ्लैट खरीदेगी क्या करके, बाय डूइंग हर जॉब, हर जॉब अपने जॉब को करके वो फ्लैट खरीद लेगी। तो कुछ भी करके आप कुछ कर लेते हैं तो आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद एक आपने देखा होगा लेवल्ड बाय था, लेवल्ड बाय। तो इस तरह से कई बाय होते हैं, जैसे कि रिटेन बाय, लेड बाय, आपका ऑर्गेनाइज्ड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, जैसे मैं कई बार सिखा चुका हूँ। ये होता क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे मैं कहता हूँ कि द बुक हैज़ बीन सोल्ड, किताब बेची जा चुकी है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि द बुक, और यहाँ पर लिख दूँ रिटन बाय राम, फिर बोलूँ कि हैज़ बीन सोल्ड, तो आप अगर ध्यान से देखें कि रिटन बाय राम जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये रिटन क्या है, V3 है, और ये यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और रिटेन से लेकर राम तक जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है, ये पूरा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि इस बुक के बारे में कुछ बता रहा है, कुछ डिफाइन कर रहा है। वो कौन सी किताब है, वो किताब रिटेन बाय राम, जिसको राम के द्वारा लिखी गई, हैज़ बीन सोल्ड, उसे बेच दिया गया है। तो इस तरीके से रिटेन बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, लेड बाय, बहुत सारे आएंगे, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। आगे देखते हैं इस फटाफट। ये लिखा है कि अ बेंच ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल एंड हेमंत गुप्ता अपहेल्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर अ सीबीआई प्रोब, कॉमा इस पर रुकते। देखिए बात हो रही कि बेंच की। बेंच क्या होता है कि उसमें जो जजेस बैठते हैं तो एक पीठ होती है, एक बेंच होता है, ये बेंच। उसमें कितने जजेस थे, ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल, एक जस्टिस थे संजय किशन कौल एंड हेमंत गुप्ता, तो इनकी जो बेंच थी। अपहेल्ड तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अपहोल्ड का अपहेल्ड हो गया सेकंड फॉर्म, उसने बरकरार रखा, किसको, द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर को। तो बॉम्बे का जो हाई कोर्ट ऑर्डर था उसको बरकरार रखा। ऑर्डर किस लिए था, फॉर अ सीबीआई प्रोब, एक सीबीआई जांच का जो ऑर्डर था उसको बोला कि हाँ जी ऑर्डर तो होगा। सेइंग, ये कहते हुए, द ड्रामेटिस परसोना इन्वॉल्व। ड्रामेटिस परसोना का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व है इस केस में। मिस्टर देशमुख है, मिस्टर सिंह है, एंड द सीरियसनेस ऑफ द एलिगेशंस, और ये जो आरोप लगे हैं इसका जो सीरियसनेस है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, ये सीरियस तब माना जाएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है उसके द्वारा होनी चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, आखिर ये पब्लिक के भरोसे का मामला है। जस्टिस कौल ऑब्जर्व, जस्टिस कौल ने ऐसा ऑब्जर्व किया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बोथ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मिस्टर देशमुख हैड अपील्ड, बोथ का मतलब है दोनों, कौन दोनों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और जो मिस्टर देशमुख है उन्होंने अपील कर रखा था। हैड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, इन्होंने अपील कर रखा था, किसको भाई, अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को अपील कर रखा था अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था सीबीआई जांच का, उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखा था। फॉर अ, ये ऑर्डर किस लिए था, फॉर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय द सीबीआई, यानी कि सीबीआई के द्वारा जो प्रारंभिक जांच है वो हो इनटू द कंटेंट्स ऑफ मिस्टर सिंह एलिगेशंस अगेंस्ट मिस्टर देशमुख। तो ये जो जांच हो किस में हो, कंटेंट्स, जो कंटेंट्स है यानी कि जो उन्होंने लेटर में लिखा था, जो भी बातें लिखी थी, जो कंटेंट्स है मिस्टर सिंह के एलिगेशन का जो कि देशमुख के खिलाफ है, उसकी जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला था। तो समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। एलिगेशंस आर एक्सट्रीमली सीरियस, जो भी आरोप लगे थे वाकई सीरियस थे, एंड थिंग्स हैव गॉट क्यूरियसर एंड क्यूरियसर, जस्टिस कॉल से, और चीजें और भी बिल्कुल वो जिज्ञासु हो गई। अब आगे देखते हैं, ऐसा मिस्टर कॉल ने कहा। यू सी, आप देखो, बोथ वर हेडिंग देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन, बोथ वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि दोनों ही, चाहे वो देशमुख हो चाहे परमवीर हो, दोनों ही हेडिंग देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन। रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपना अपना, तो अपना अपना जो इंस्टीट्यूशन है, जो संस्था है, जो अपना उनका ऑफिस है, उसको दोनों चला रहे थे। व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग बिटवीन देम, जब दोनों में चीजें कुछ खराब हो गई। वन वॉज अ होम मिनिस्टर, एक होम मिनिस्टर था, एंड द अदर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर, दूसरा जो था वो एकदम पुलिसों का पुलिस था, यानी कि सीनियर पुलिस वाला था। दिस इज नॉट एन एवरीडे इशू, ये हर रोज का कोई मामला नहीं, ये तो कुछ अलग है। दीज आर, आगे देखते हैं, दीज आर टू पर्सन्स, ये दो लोग हैं, हु क्लोजली वर्कड विद ईच अदर, जिन्होंने, हु मतलब यहाँ देख रहे, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु से जो वाक्य बनता है ना दोस्तों, इसको हम क्लॉज कहते हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि इनके बारे में कुछ बता रहा होता है कि टू पर्सन्स, कौन दो पर्सन, हु क्लोजली वर्क, जिन्होंने बहुत ही
क्लोजली, बहुत ही घनिष्ठता उनमें था, मिलकर के काम किया विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, अंटिल दे फेल अपार्ट, जब तक वो अलग ना हो गए तब तक काम किया। सो एन इंडिपेंडेंट एजेंसी शुड रिक्वायर, इसलिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी रिक्वायर होना चाहिए, शुड इंक्वायर, गलत पढ़ गया मैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी शुड इंक्वायर, तो इस मामले का जो मतलब जांच होनी चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करनी चाहिए। द हाई कोर्ट इज राइट, हाई कोर्ट बिल्कुल सही है। ही टोल्ड महाराष्ट्र काउंसिल, उन्होंने महाराष्ट्र के वकील से जो कि सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी, उनसे कहा कि भैया हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया बिल्कुल सही, एक सही मामलों में तो एक जांच जो होनी चाहिए वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए, तो CBI जो जांच कर रहे हो एकदम सही। मिस्टर सिंघवी आर्ग्यूड, मिस्टर सिंघवी ने ये बात रखी, आर्ग्यू किया दैट मिस्टर देशमुख हैड रिजाइंड विद इन आवर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया उसके घंटों के अंदर ही मिस्टर देशमुख ने रिजाइन कर दिया था। द बेसिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर अ CBI प्रोब वॉज नो लॉन्गर देयर, तो कोई आधार तो था नहीं, उन्होंने जब रिजाइन कर दिया तो बेसिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, जो हाई कोर्ट ऑर्डर जो था फॉर CBI प्रोब, तो उसके आधार पर, देखिए बेसिस मतलब आधार, बेसिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था CBI जांच के लिए उसके आधार पर, तो मतलब वो तो बेसिस था ही नहीं, वॉज नो लॉन्गर देयर, वो तो आधार था ही नहीं वहां पर, मिस्टर देशमुख ने तो रिजाइन कर दिया था, तो आखिर क्यों ये CBI जांच हो रहा है, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कही, बट खंडित कर दिया गया है, जांच तो होकर रहेगा। तो गाइज यही छोटा सा था, मतलब किसी व्यूअर ने कहा था कि सर फ्रंट पेज लाइए, तो ये फ्रंट पेज आज का तो नहीं लग रहा है, ये है 9 अप्रैल का है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल फ्रेश न्यूज़पेपर नहीं मिलता है मुझे, तो ऐसे ही मैं न्यूज़पेपर लाता रहूँगा, आप जो भी पढ़ना चाहे बताइए। एडिटोरियल की रिक्वेस्ट काफ़ी आती है, और कोशिश करूँगा एडिटोरियल पे गाइस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।